नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका विधायक। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान रहने वाले हैं एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा। तो आज कई मुद्दों पर उनसे उनकी राय जानेंगे, साथ ही साथ कई मुद्दों पर उनसे खास चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है नीरज शर्मा जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और खास चर्चा की शुरुआत करेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी बहुचर्चित भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में। नमस्कार जी, देखिए कल हमारा विधानसभा में सेशन का आखिरी दिन था जी, और मैं जब से विधायक बना हमारी विधानसभा का उसी दिन से बहुत बुरा हाल था, खास तौर से लोकल बॉडीज के मामले में, लोगों को छोटी छोटी जन सुविधाएं देने के मामले में। और इतने तक हालात खराब हो गए थे फरीदाबाद नगर निगम के, जो आज भी हैं, कि हमारे यहाँ से बहन बेटियां ट्वीट करती थी मुख्यमंत्री जी को कि मेरी शादी है और मेरी बारात कैसे आएगी। अपनी शादी का कार्ड भी उन्होंने ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी ने टेम्परेरी इंतजाम भी करवाया। पर मेरा कहने का मकसद ये है कि अब क्या सीवरेज साफ कराने का काम हरियाणा में मुख्यमंत्री जी करेंगे? और क्या सीवरेज भी जब ही साफ होगी जब किसी बहन बेटी की शादी होगी? जी, क्योंकि जनता पानी का बिल अलग दे रही है, सीवरेज का बिल अलग दे रही है, हाउस टैक्स अलग दे रही है, डेवलपमेंट अलग दे रही है, सरकार पैसा अलग दे रही है, रजिस्ट्री का पैसा अलग आ रहा है, ईडीसी का पैसा आ रहा है, आईडीसी का पैसा आ रहा है, शराब में से पैसा लोकल बॉडी को मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में से मिल रहा है। उसके बावजूद भी क्या कारण है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही? जी, तो विधायक बनने के बाद मैंने एक चीज का बड़ा निचोड़ निकाला कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है जी। उसकी मैंने बहुत आवाज उठाई। कोई विधायक नगर निगम सदन की बैठक में नहीं जाता। मैंने कभी इस चीज की ईगो नहीं रखी कि मैं विधायक हूं, पार्षद नहीं हूं। हम लोग नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। मैं नगर निगम हाउस की मीटिंग में भी गया, और उसके बाद मैंने विधानसभा की कमेटी, मंत्री, सचिव, डायरेक्टर, कमिश्नर, मेयर, डीसी, मुख्यमंत्री जी, मैंने ऐसा कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जहां मैं भ्रष्टाचार के ये सारे के सारे पुलंदे लेके ना गया हूं। जी, मामले तो अनेक है भ्रष्टाचार के, पर कुछ मामले कई सौ करोड़ के हैं और बहुत संगीन है, जी, जिनको लेके मैंने कल विधानसभा में प्रश्न लगाया। जी। सबसे पहले बल्लभगढ़ विधानसभा का हिस्सा है हमारे फरीदाबाद में, हार्डवेयर चौक से प्याली रोड। ये सड़क तकरीबन 100 करोड़ की थी, और इस सड़क को 2018 में बनना चालू हुआ इस सड़क का, और 2019 के अंदर विजिलेंस को इंक्वायरी चली गई, और 19 से लेके 21 सितंबर 2021 को लोकल बॉडी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें ये ऑडिट पैरा बन के आया। तो हमारे माननीय कमिश्नर साहब उस ऑडिट पैरे में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि देखिए इरेगुलरिटी तो यहाँ हो गई, स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो गया, ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, और हमने ये केस सरकार को भेज रखा है। सरकार अगर जो रिमूव कर देगी तो ऑडिट पैरा हट जाएगा। जी। कुदरती उस मीटिंग में सचिव लोकल बॉडी भी थे। उन्होंने उसी समय कहा कि नहीं, इस स्टेज पे अब ये संभव नहीं है, जिसकी मिनट्स की मेरे पास कापी है। तो मैंने, जो मंत्री हैं उस समय लोकल बॉडी कमेटी के चेयरमैन थे, मैं इनके अध्यक्ष महोदय, आप सिर्फ इतना कर दो, विजिलेंस ने 2019 के अंदर कागज मांगे, आज 21 आ गया, 3 साल हो गए, विजिलेंस डिपार्टमेंट को कागज ही नहीं मिल रहे नगर निगम से। जी, आप सिर्फ ये टाइम बाउंड कर दो कि हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में इनको कागज मिल जाएंगे। तो मंत्री जी कहने लगे कि भाई नहीं, मैं, आप डिक्टेट नहीं कर सकते नीरज शर्मा जी। ऐसे ही 200 करोड़ रुपए हमारे यहाँ चले गए, एक ईंट नहीं लगी। 5-5 लाख रुपए के टेंडर के एस्टीमेट दिए, 2-2 करोड़ तक रिवाइज कर दिए। एक हमारे यहाँ बाटा चौक है, वहां पर प्राइवेट लोग कबाड़ी मार्केट चलाते थे, प्राइवेट लोग प्राइवेट प्लॉटों में बैठे हैं, उनको सरकारी जमीन दे दी 1991 के रेट पे। उसका भी मैंने प्रश्न लगाया कि भाई सरकार की ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि किसी के मकान में, दुकान में कोई किराएदार बैठा है
और वो किराएदार मकान दुकान खाली करने की एवज में सरकारी जमीन ले। ऐसे ही बल्लभगढ़ के अंदर बड़ा हॉट मामला चल रहा है पार्क का और सड़क का, जो जेवर से जुड़नी है, और जमीन भूमाफियाओं के पास जा रही है, नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रहा। मैंने और एक प्राइवेट आदमी हमारे यहाँ कॉलोनी का वो काट रहा था इंडस्ट्रियल प्लॉट का, उसको फायदा पहुंचाने के लिए रेलवे की लाइन थी, नगर निगम की रिपोर्ट है मेरे पास और मुझे सदन में जवाब दिया जाता है जांच जारी है। और सब मुख्यमंत्री घोषणाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री जी की घोषणा की कोई वैल्यू ना हो, जिस नगर निगम में आप समझ सकते हैं क्या बुरे हालात होंगे। 11,313 नंबर घोषणा थी। तो मैंने मंत्री जी से एक बात ही कहा, मैंने कि मंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आप सिर्फ एक बात बता दें, आपने ये 9 केस चिन्हित करे हैं जिनकी विजिलेंस जांच चल रही है, 5 में विजिलेंस ने FIR रिकमेंड करी है, आप FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे, और दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे? क्या आप मुझे टाइम बॉन्ड बता सकते हैं कि आप इतने समय तक बिल्कुल नीरज एक चुईया को भी गिरफ्तार करेंगे इस केस में? जी माफ कीजिए, मैं यहाँ पर आपको रोककर एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगी छोटा सा। आपने विपक्ष के नाते कई सवाल उठाए, कई मुद्दे उठाए, मूलभूत सुविधाएं जो लोगों तक प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, उन मुद्दों को उठाया, जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाया। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यह भी कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी के खिलाफ जो भी मुकदमा दर्ज होगा वह किया जाएगा। तो आप क्यों संतुष्ट नजर नहीं आए उनके इस आश्वासन से? देखिए, मुख्यमंत्री जी उस समय हाउस में थे नहीं और ये इतने कागज हैं इस फाइल के अंदर, मैंने हाउस में भी दिखाए थे, तकरीबन 1000 पेज थे। स्पीकर साहब ने मुझे मात्र 3 मिनट का समय दिया था बोलने का। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से, मैं अकेला नीरज शर्मा, भैया आप इंतजार किस चीज का कर रहे हो? मैं आपको कागज दे रहा हूं, मैं सबूत दे रहा हूं और मैं सरकारी कागज दे रहा हूं जिनमें अब तो कल ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मेरे जवाब में सरकार ने माना है कि हमने विजिलेंस ने 5 केसों में FIR की संस्तुति दे दी है। भाई जब विजिलेंस कह रही है FIR दर्ज नहीं कर रहे तो आप कौन सा मुहूर्त निकालना चाह रहे हो? लेकिन नीरज जी एक बात और, आप ईद का इंतजार कर रहे हो? जी बिल्कुल सहमत हूं मैं आपके तमाम सवालों से आपके सहमत हूं। लेकिन सदन में सीएम ने एक और बात कही कि 9 मामले दर्ज कर लिए गए हैं, इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं मैडम जी, ये या तो सीएम साहब ने बयान गलत दिया है, आपने बयान सही से नहीं पढ़ा। ये नहीं कहा उन्होंने कि 9 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। मेरे पास रिपोर्ट है विधानसभा में जो हमें कल जवाब मिला है, उसमें ये आया है कि 9 मामले विजिलेंस को ट्रांसफर करे हैं जिनमें से 5 की रिकमेंडेशन FIR दर्ज करने की आई है। और मैडम जी देखो, मैं ना राम कथा करता हूँ और अंग्रेजी में भी कहते हैं वर्क इज वर्शिप। आदमी का कार्य महान बनाता है, आश्वासन महान नहीं बनाता। नीरज शर्मा को आश्वासन नहीं चाहिए, हमें तो एक्शन चाहिए, एक्शन। और मेरी रामायण में लिखा है, जलबर नैन कहत रघुराई तात करमते निजगत पाई। कार्य की इतनी प्रधानता है हमारे शास्त्रों में कि जटायु जी ने एक अच्छा कार्य किया, सीता माँ की रक्षा के लिए। जटायु से जटायु भगवान हो गए, वो गिद्ध से भगवान की योनि में आ गए। मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, परमात्मा ने मौका दिया है आपको, कागज है, सबूत है, विजिलेंस की रिपोर्ट है, और कोई कागज कम पड़ गया बिना तनख्वाह का ये विधायक भी हाजिर है, एक एक कागज देने को तैयार है। फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने नाम लिए अधिकारियों के, गंभीरता से लिए। मैंने कहा मैं विधानसभा छोड़ दूंगा, इनमें से एक आदमी अगर जो करप्ट नहीं पाया गया मैं विधानसभा छोड़ दूंगा। आपके माध्यम से मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा सरकार का कौन सा ऐसा कानून है, क्या नगर निगम कमिश्नर को 100 करोड़ के ठेके का स्कोप ऑफ वर्क चेंज करने का अधिकार है? मुझे वो कानून की प्रति मुख्यमंत्री जी उपलब्ध कराएं। 5,52,000 के ठेके को इन्हांसमेंट करके 1,92,00,000 का किया जा सकता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की माँ PWD होता है, मुझे PWD का वो कोड दिखा दो। बाटा चौक कबाड़ी मार्केट, प्राइवेट प्लॉट, प्राइवेट टीनेंट, उनको सरकार ने जो प्लॉट दिए 1991 के रेट पे प्लॉट दे रहे हो 18-19 में।
रेट लगाओगे 1991 का। वो कौन सी पॉलिसी, हरियाणा सरकार की पॉलिसी नंबर, और मुझे कॉपी दे दे। चौथा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की लैंड है, मेरे पास नगर निगम के कागज हैं जिसमें नगर निगम ने कहा ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की लैंड है, और हमने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कोई परमिशन नहीं ली। किस बेस पे 9 करोड़ रुपया लगा के वहां पर इन्होंने पटरी बिछा दी। मुझे कागज की प्रति व्हाट्सएप करा दे, सरकार में संतुष्ट हो जाऊंगा। और अगर जो ये पॉलिसियां नहीं है, ये सरकार की नीति नहीं है, जिस अफसर ने साइन करे दो उसको अंदर, कौन रोक रहा है आपको? उसके बाद कोर्ट में केस लड़ते रहेंगे, जो माननीय अदालत का फैसला होगा सबको मंजूर होगा। ये तो एक काम करते हैं, जीरो टॉलरेंस का नाम लेते हैं। मैडम जी सुन लीजिए बात पूरी, पहले पूरी बात सुन लीजिए। मैं आपको और उदाहरण बता रहा हूँ भ्रष्टाचार का। हमारे नगर निगम में वार्डबंदी हो रही है। वार्डबंदी बहुत बड़ी चीज होती है, हर जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वार्ड जो है इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है ना, वो है भ्रष्टाचारियों के प्रति, कि हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेंगे, हमने किसी भ्रष्टाचारी के प्रति कोई कार्रवाई नहीं करनी। एक विजिलेंस की FIR नंबर 3/2019 की, जिसमें रवि सिंगला का नाम आया पड़ा है, रिटायर्ड हो गया वो भ्रष्टाचार करते करते। आपने उस रवि सिंगला को वार्डबंदी कमेटी का सारा काम सौंप दिया। 2.5 करोड़ 3 करोड़ हरियाणा की जनता में आपको एक भी ऐसा नौजवान नहीं मिला, आपको एक भी ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं मिला कि जो इस वार्डबंदी के कार्य को कर सके। आपने वार्डबंदी का कार्य किसको दिया? रिटायर्ड भ्रष्टाचारी अफसर को। अब मैडम जी इतनी तो ज्यादा देखो, आंखों में मक्खी, ये हरियाणा की जनता देख नहीं सकती, खा नहीं सकती। ठीक है, आज इनका राज है, विधानसभा में अध्यक्ष महोदय कहेंगे कि जो इसके पक्ष में हाँ को वहां पक्ष की जीत होगी, परंतु परमानेंट ठेका नहीं ले लिया इन्होंने हरियाणा का। इनके भी दिन बदलेंगे, और हरियाणा की जनता ये सारी चीज देख रही है कि ये कहने की बात और है, करने की बात और है। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहूंगा, महात्मा बनो। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है, मनस्येकम वचनस्येकम कर्मण्येकम। महात्मा नाम, जब आप कह रहे हो कि दोषी बख्शा नहीं जाएगा, वचन दे रहे हो, तो कर्म भी करो। कर्म नहीं कर रहे आप, मन में नहीं है ये बात, आप उस दूसरी लाइन पे मत आओ। मनस्य न्याद वचनस्य न्याद कर्मण्य न्याद दुरात्मा नाम, ये मैं कहना चाहता हूँ आपके जी। तो नीरज जी, आपका कहना है कि सरकार की करनी और कथनी में बेहद बड़ा फर्क है, लेकिन अगर मौजूदा सरकार की बात की जाए तो आपने सामने बैठ के इन सारे कागजों की फोटो कॉपी ले लो, अपने चैनल पे अपने दर्शकों को दिखा दो। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतने कागज है मेरे पास, इनमें से आपको मैं कहूंगा आंखों को पट्टी बांध के एक कागज उठा लो। बिल्कुल बिल्कुल, वही कागज एक भ्रष्टाचार की कहानी बता देगा आपको। ठीक है, लेकिन मौजूदा सरकार का ये कहना है कि अगर हमने कार्य नहीं किए होते तो जनता ने हमें चुना नहीं होता, आज हम सत्ता पर काबिज नहीं होते। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम जी देखिए, पहली मैडम जी मेरी बात सुनिए पहले। सॉरी, मेरे को नाम नहीं पता आपका, नहीं तो मुझे नाम लेके संबोधन करना चाहिए था। पहली बात तो आप देखिए, पत्रकार महोदया हैं, सरकार ये कह रही है कि उन्होंने काम नहीं किए होते तो जनता उन्हें नहीं चुनती। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जनता ने तो उनको ठुकराया है। ये तो जुगाड़.com चल गया और सरकार बन गई। जिस जेजेपी ने भाजपा के खिलाफ वोट मांगे, जिन निर्दलियों ने भाजपा के खिलाफ वोट मांगे, आज उनके समर्थन से सरकार चल रही है। और जो 75 पार का झूठा नारा दिया था जी, उसकी वजह से हमारी कांग्रेस पार्टी उस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाई, नहीं तो सरकार तो नहीं थी इनकी। ठीक है, धोखे छदम से बन गई, काट की हांडी चढ़ गई, पर 24 में थोड़ी चढ़ेगी। और ये जो मैं सारी बातें बता रहा हूं, मैं अकेला नीरज शर्मा नहीं हूं। आप कल से आप अखबार देखो, टीवी देखो, फुटेज देखो, पूरे हरियाणा का बच्चा बच्चा पुकार कर रहा है कि भैया भ्रष्टाचार बहुत हो गया। क्योंकि मैडम जी मुझे नहीं पता आप हरियाणा में रहती है, हरियाणा से बाहर रहती है, पीने का मीठा पानी तो आपको भी चाहिए, सीवरेज साफ आपको भी चाहिए। और मैं तो देखो विधानसभा में भी मैंने सरकार से ये नहीं कहा कि जी मेरी विधानसभा में स्विमिंग पूल बना दो, बड़े बड़े फव्वारे लगा दो, चौक चौबारे बना दो। मैं तो सरकार से 3 चीज मांग रहा हूँ, पीने का पानी दे दो, सीवरेज की निकासी दे दो, लोगों को चलने के लिए सड़क दे दो। और वो भी हम फ्री में नहीं मांग रहे जी। मैं ये भी बता दूं आपके माध्यम से, हम उन जिलों में आते हैं कि जिन जिलों के लोग पूरा पैसा देते हैं, एक एक चीज का पैसा दे रहे हैं आपको। बस हमारे जिलों में ये समझना चालू कर दो कि भाई यहाँ इंसान रहते हैं, कोई कलपुर्जे नहीं रहते,
हार्ड मास के पुतले हैं हम लोग, हमारा भी दिल है, आत्मा है, हमारा भी शरीर है। ये फरीदाबाद गुड़गांवा को सोमनाथ जी का मंदिर मत समझो, आओ लूटो और जाओ, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, इनकी भी भावनाओं की कदर करो। जी, मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, जो लगातार मौजूदा सरकार विपक्ष पर इल्जाम लगाती है। मैडम ये ना आखिरी बात जान लेना, क्योंकि आपके एंकर ने मुझसे 5 मिनट का समय लिया था और मेरे को कहीं जाना भी है। जो भी सवाल है वो आप एक बार बिल्कुल छोटा सा सवाल, बिल्कुल छोटा सा सवाल है आपके लिए, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। देखिए, लगातार जो मौजूदा सरकार है विपक्ष पर यह इल्जाम लगाती हुई आई है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब पक्षपात के साथ विकास कार्य किए गए, कुछ क्षेत्रों का विकास हुआ और कुछ क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। तो कांग्रेस का अब हक नहीं है कि तमाम सवालों पर ये मुद्दे उठाए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम जी देखो, पहली बात तो आज हो गई इनको 7 साल, अब ये बात इनको नहीं कहनी चाहिए जी। ठीक है, शुरू के साल 6 महीने आप कहते तो शायद कुछ समझ में आता, आज 7 साल हो गए इस बात को। और वो हमारे कुमार विश्वास जी कवि है, उनकी एक मैंने कविता सुनी थी बहुत बढ़िया, मुझे पूरी तो कहनी नहीं आती, वही कह के आपकी बात का जवाब है कि वो पैसा लेके नीरव मोदी भागा, सोता चौकीदार है, फिर भी जनता पूछे नेहरू जिम्मेदार है। मतलब मैं पूरे शब्द नहीं बता पाया। अब 7 साल हो गए अब, और मैं तो कहता हूँ जो पुराना जिसने भी बुरा काम किया है, दो अंदर, किसने रोक रखा है आपको जी? कोई मना करने आया है? किसने चिट्ठी अर्जी लगाई है? हमारे तो कल भी सीएलपी लीडर ने कहा है कर लो मुझे गिरफ्तार जी। कौन रोक रहा है आपको? तो 7 साल हो गए आपके पास। हरियाणा सरकार, भारत सरकार सबके पास है। और बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक आपसे आखिरी सवाल यहाँ पर जानना चाहेंगे, समय की कमी है, हम इस बात को जान रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आपकी ये भीष्म प्रतिज्ञा आखिर कब तक चलती रहेगी? बस ये आखिरी और छोटा सा सवाल आपसे। मैडम जी, जो मेरी हाउस के अंदर बात थी, जिस दिन सरकार एफआईआर दर्ज कर देगी और आदमी छोड़ो एक चुईया को भी भ्रष्टाचार के केस में अंदर दे देगी जी, तो मेरी भीषण प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। और हरियाणा की जनता देख रही है कि नीरज शर्मा भ्रष्टाचारियों को अंदर देने के लिए क्या क्या त्याग कर रहा है और सरकार बचाने के लिए क्या क्या कंडे अपना रही है। ये तो लड़ाई भ्रष्टाचारी वर्सेस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने वाली लड़ाई है। बिल्कुल, आरोपियों के खिलाफ उम्मीद करते हैं आपके ये तमाम मुद्दों पर सरकार जरूर कार्रवाई करे और जल्द से जल्द भ्रष्टाचार का खात्मा हो, न केवल राज्य से बल्कि पूरे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए, खास चर्चा के लिए हमारे साथ, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर तमाम खबरों के साथ।